बिहार की सियासत इन दिनों एक बयान को लेकर उबाल पर है। आरजेडी के पूर्व विधायक राजबल्लभ यादव ने हाल ही में तेजस्वी यादव की पत्नी पर बेहद विवादित टिप्पणी कर दी। इस बयान ने न सिर्फ राजनीतिक हलचल बढ़ा दी, बल्कि पूरे राज्य की राजनीति को गरमा दिया है। सवाल ये है कि आखिर कौन है राजबल्लभ यादव, जिसके इस विवादित बयान ने आरजेडी परिवार के अंदर ही भूचाल ला दिया, और तेजस्वी यादव जैसे युवा नेता पर इस तरह की विवादित टिप्पणी का असर राजनीति पर किस तरह पड़ता है। नमस्कार, मैं हूं चेष्टा नागर, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। चलिए जानते हैं पूरी कहानी को विस्तार से। हम बिहार की राजनीति हमेशा से ही बयानों, विवादों और जातीय समीकरणों के इर्द गिर्द घूमती रही है, लेकिन इस बार विवाद की वजह कुछ अलग है। आरजेडी के पूर्व विधायक राजबल्लभ यादव ने हाल ही में तेजस्वी यादव और उनकी पत्नी को लेकर ऐसी टिप्पणी कर दी जिसने राजनीतिक माहौल को और ज्यादा तनावपूर्ण बना दिया। ये टिप्पणी सुनते ही आरजेडी कार्यकर्ताओं और नेताओं में गुस्सा फैल गया और विरोध शुरू हो गया। तेजस्वी यादव, जो बिहार की राजनीति में युवाओं की नई उम्मीद माने जाते हैं, उन्होंने साल 2021 में अपनी स्कूल फ्रेंड रेचल उर्फ राजश्री यादव से शादी की थी। रेचल मूल रूप से चंडीगढ़ की रहने वाली है और शादी के बाद उन्होंने अपना नाम बदलकर राजश्री यादव रख लिया। इस शादी को तेजस्वी यादव के राजनीतिक और निजी जीवन का अहम हिस्सा माना गया, लेकिन इस शादी पर सवाल खड़े कर राजबल्लभ यादव ने राजनीतिक मर्यादाओं की सारी सीमाएं पार कर दी। अब सवाल उठता है कि आखिर कौन है राजबल्लभ यादव, उनका राजनीतिक और कानूनी सफर कैसा रहा। राजबल्लभ यादव का राजनीतिक सफर 1995 में शुरू हुआ था, जब उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। इसके बाद साल 2000 में आरजेडी से टिकट मिला और उन्होंने एक बार फिर जीत दर्ज की। ये श्रम राज्य मंत्री भी बने। हालांकि लगातार 3 बार विधानसभा चुनाव हारने के बाद उनका राजनीतिक ग्राफ गिर गया। 2015 में जब जेडीयू आरजेडी कांग्रेस का महागठबंधन बना, तब ये एक बार फिर जीतकर विधानसभा पहुंचे। लेकिन इसी दौरान 2016 में उन पर नाबालिग से दुष्कर्म का आरोप लगा और 2018 में कोर्ट ने उन्हें दोषी ठहराया। इसके चलते उनकी विधानसभा सदस्यता चली गई और आरजेडी ने उन्हें पार्टी से सस्पेंड कर दिया। उनकी पत्नी विभा देवी ने 2020 में आरजेडी से चुनाव लड़ा और विधायक बनी। हाल ही में पटना हाई कोर्ट ने उन्हें पॉक्सो एक्ट के केस में बरी किया है और ये जेल से बाहर आए हैं। बाहर आते ही उन्होंने तेजस्वी यादव और उनकी पत्नी पर हमला बोल दिया, जिससे सियासी माहौल और गर्मा गया। राजबल्लभ यादव के इस बयान पर आरजेडी ने कड़ी नाराजगी जताई। पार्टी के नेताओं का कहना है कि तेजस्वी यादव सिर्फ एक नेता नहीं, बल्कि लाखों युवाओं की उम्मीद है। उन पर और उनके परिवार पर व्यक्तिगत टिप्पणी करना लोकतांत्रिक परंपरा और राजनीतिक शिष्टाचारों दोनों के खिलाफ है। तेजस्वी यादव ने हमेशा बिहार की जनता की समस्याओं पर बात की है, चाहे वह बेरोजगारी हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो। उनकी लोकप्रियता का कारण उनकी मेहनत और साफ छवि है, न कि जाति आधारित राजनीति। बिहार की राजनीति में इस विवाद का असर साफ दिख रहा है। विपक्षी दल जहां इस बयान को लेकर आरजेडी पर हमला कर रहे हैं, वहीं पार्टी के अंदर भी गुस्सा है। आरजेडी कार्यकर्ता साफ कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव पर इस तरह की टिप्पणियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दरअसल ये विवाद बिहार की राजनीति में एक गहरी समस्या को उजागर करता है, जातीय समीकरण और व्यक्तिगत हमले। जब भी कोई नेता जाति से बाहर निकलकर कोई निजी फैसला करता है, तो अक्सर उसे सवालों और आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन ये सोच देश और समाज के लिए नुकसानदेह है। इस विवाद ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया कि राजनीति में व्यक्तिगत जीवन को किस हद तक घसीटना चाहिए। लोकतंत्र में विचारों और नीतियों पर बहस होनी चाहिए, न कि किसी की पत्नी या परिवार पर। तेजस्वी यादव की पत्नी पर इस तरह की टिप्पणी न सिर्फ उनके परिवार का अपमान है, बल्कि बिहार की राजनीतिक संस्कृति पर भी सवाल खड़े करती है। तो साफ है कि राजबल्लभ यादव के इस विवादित बयान ने बिहार की राजनीति को और गरमा दिया है। लेकिन इस विवाद से एक बड़ी सीख भी मिलती है कि राजनीति में निजी हमलों की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। अब देखना होगा कि आने वाले समय में ये विवाद किस दिशा में जाता है। इस मुद्दे को लेकर आपका क्या कुछ कहना, अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।